हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने वॉइस लेकर आया हूं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि एवरीडे आपके लिए एक एक वीडियो मैं लेकर आऊंगा और कोशिश करूंगा कि एक वीडियो में ही यानी उस एक ही वीडियो में मैं पूरा कंप्लीट उस चैप्टर को कर दूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो। ठीक है, ताकि आपको अलग अलग वीडियो ना देखना पड़े, एक ही वीडियो में आप कंप्लीट उस चैप्टर को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि वीडियो कंप्लीट लास्ट तक देखें और जो मैं ट्रिक बताऊंगा आप बहुत ध्यान से देखेंगे। किन किन बातों को ध्यान रखना है हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे समय और ध्यान से देखेंगे। तो आप देख रहे हैं कि आपके सामने कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और किन बातों को ध्यान रखेंगे ताकि इस तरह के सेंटेंस बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। मैंने क्या कहा था, केवल मैं जो जो बातें बता रहा हूं यानी ट्रिक के माध्यम से आप उसे समझें या फिर कोई बेसिक कॉन्सेप्ट के रूप में आप समझने का प्रयास करें। आप बहुत ध्यान से देखेंगे कैसे आप सीख जाएंगे। बस वीडियो कंप्लीट होगा और आप सीख जाएंगे। ठीक है, ये मेरा दावा है कि आप यदि ध्यान से देख रहे हैं वीडियो, बिना स्किप किए हुए देख रहे हैं वीडियो, तो आप एक बार में सीखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यदि सब्जेक्ट के प्लेस पर आई हो, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर मी में कन्वर्ट होगा, या फिर ऑब्जेक्ट के प्लेस पर मी हो तो सब्जेक्ट के रूप में क्या हो जाएगा, आई के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह से वी जो है अस में या अस वी में, दे देम में या देम दे में। यानी कहने का मतलब है ये पार्ट आपके सब्जेक्ट का पार्ट है। इधर जो आपको दिख रहा है, इधर आपको सब्जेक्ट दिखाई देगा और इधर साइड एंड लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट वाले को ऑब्जेक्ट के प्लेस में, ऑब्जेक्ट वाले को सब्जेक्ट के प्लेस पे जो आप कन्वर्ट करेंगे, तो इस बात का विशेष ध्यान दें कि जब सब्जेक्ट आपके ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आ रहा तो वहां पर आप बाई लिखने के बाद ही वर्ब के थर्ड फॉर्म लिखेंगे। मैं आपको सेंटेंस के द्वारा समझाने का प्रयास करता हूं ताकि आप और अच्छे समझ जाएंगे। ठीक है, जैसे आप देख रहे होंगे आई लिखा हुआ है, आई जो है सब्जेक्ट के प्लेस पर। ठीक है, जैसे मैंने कहा था सब्जेक्ट के प्लेस पर है, अब वो किस में कन्वर्ट होगा, मी में कन्वर्ट होगा। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आ जाएगा। यानी जो ऑब्जेक्ट में यू दिख रहा है अब उसका प्लेस वहां चेंज हो जाएगा। अब इस जगह पर आई आ रहा है, यहां पर क्या हो जाएगा, मी। ठीक है, और मैंने कहा था बाई के साथ ऐड करते हुए, तो लिखिए बाई मी। यहां तक उम्मीद है कि समझ में आपको आ रहा होगा। ठीक है, आपने देखा कि कैसे आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लिखे बाई के साथ। अब क्या करना है, ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट के प्लेस पे जाइए, तो ऑब्जेक्ट में यू है तो क्या लिखा है कि यू जो है चाहे वो सब्जेक्ट के प्लेस पर हो या ऑब्जेक्ट के प्लेस पर हो, नो चेंज, यानी सेम वही रह जाएगा। ठीक है ना, तो यू जो है आपका यू ही रह जाएगा, तो आप यहां पर यू लिखेंगे। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, अब जो सेकेंड रूल है वो ध्यान समझने का प्रयास करेंगे। ये फर्स्ट रूल आपका हो गया, इस फर्स्ट रूल को विशेष ध्यान देंगे। पहले फर्स्ट रूल और सेकेंड रूल जो आपका है उसमें है कि वर्ब को यदि हम ध्यान से देखेंगे तो कभी हमको वर्ब फर्स्ट फॉर्म में दिखाई देगा, कभी सेकंड में, कभी थर्ड में, कभी फोर्थ में दिखाई दे सकता है। तो यदि वर्ब आपको अपने फर्स्ट फॉर्म में, देखिए मैंने यहाँ लिखा है, यदि वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में है या डू के फॉर्म में दिख रहा तो आप उसे इज, एम या आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार से आप चेंज करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट में यू है तो यू के साथ आप क्या यूज करेंगे, जैसा कि यदि वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में हो या फिर आपको डू के फॉर्म में दिखाई दे रहा हो तो आप यहां लिखेंगे आर। ठीक है, और उसके बाद वर्ब को उसके थर्ड फॉर्म में, तो टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टाउट, तो आप लिखेंगे टाउट। आप समझ गए, जैसा कि आई को आप बाई के साथ मी में कन्वर्ट किया फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग, यू को आपने यू में रखा, जैसा कि आप जानते हैं यू और नेम चेंज नहीं होता है, बिल्कुल सेम रह जाता है। उसी तरह से यदि वर्ब को यदि आपने देखा कि फर्स्ट फॉर्म में है, ठीक है, तो आप इज, एम या आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप यूज करेंगे। आपने सीख लिया होगा। अब सेकंड पार्ट में आते हैं, सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। आप देख रहे हो ही है, तो ही के लिए क्या यूज करेंगे, यहां ध्यान से देखिए, ही के लिए हिम है तो आप जो है लास्ट में लिखेंगे यानी ऑब्जेक्ट के प्लेस पे बाई हिम। ठीक है, अब फिर से यू आपको दिख रहा है तो यू तो कन्वर्ट होगा, दैट चेंज होगा नहीं, यू तो यू ही रहेगा, तो आप यू लिखेंगे। अब ध्यान से देखिए, यदि एक बात मैं आपको और बता दूं, यदि ऑक्सिलरी वर्ब पहले से है, ऑक्सिलरी वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब जो है इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, यदि पहले से है तो आप क्या करेंगे, वैसे कंडीशन में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे ही के साथ इज है तो यू के साथ क्या होता है, आर होता है। ठीक है, तो आप यू के साथ यहां पर आर यूज करेंगे। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए वर्ब किस फॉर्म में है, मेन ध्यान देना आपको वर्ब के फॉर्म पर है। यदि वर्ब अपने फोर्थ फॉर्म पे है यानी आईएनजी के साथ, ध्यान से देखिए, यहाँ पर वर्ब अपने फोर्थ फॉर्म में हो या आईएनजी के साथ हो तो आप बीइंग लगाएंगे, बीईआईएनजी, और तब वर्ब को थर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर पहले आपको लगाना है बीईआईएनजी, बीइंग। ठीक है ना, जैसे आप देख रहे हैं पहले बीइंग लिखा हुआ है, तब वर्ब का थर्ड फॉर्म, और तब टीच का थर्ड फॉर्म क्या रहेगा, टाउट, तब लिखेंगे टाउट।
क्लियर है? ठीक है ना? ही को आपने देखा बाय हिम में कन्वर्ट किया, जैसा कि आपको मालूम है कि यदि सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आप ला रहे हैं तो आप ही को हिम में लिखेंगे बाय के साथ। ठीक है, आपने लिख दिया ही को हिम में। ठीक है, उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट में यू देखा तो यू ही रहेगा, यू चेंज नहीं होता है ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट के प्लेस पर आया तो। और जैसा कि इज एम आर हो, मैंने कहा था इज एम आर वाज वर हैज हैड, यदि ऐसा कुछ सब्जेक्ट के बाद दिखता है तो आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप जो अब चेंज होने के बाद जो सब्जेक्ट बन रहा है उसके अकॉर्डिंग इज एम आर यूज करेंगे। यहाँ ही था तो इज था, अब यू है तो यू के साथ चूंकि आर होता है। अब देखिए वर्ब अपने फोर्थ फॉर्म में है तो बोला गया था पहले बीइंग लगाइए, तो बीइंग लगाया, देख लेंगे आप, और बीइंग के साथ आप देख लेंगे वर्ब को उसके थर्ड फॉर्म में, यानी टीच को थर्ड फॉर्म में टाउट लिखा, बस। ठीक है, अब नेक्स्ट ध्यान देखिए, अब आपको सी दिख रहा है, सी किस में कन्वर्ट करेगा? हर में, तो बाई के साथ हर कर देंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर बाई हर। ठीक है, और अस किस में कन्वर्ट होगा? देखिए अस जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के प्लेस में आ रहा है, क्या है? वी, तो आप लिखेंगे वी। अब ध्यान दीजिए, आपको याद होगा मैंने बताया था कि सब्जेक्ट यहाँ सी के साथ हैज है, और आपको रूल मैंने बताया था कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल, इन सभी के साथ आप हैव यूज करते हैं। ठीक है ना, और बाकी सभी के साथ हैज यूज करते हैं। तो आप यहां देख रहे हैं कि सी था तो हैज, चूंकि सी इस ग्रुप में नहीं है, लेकिन अब वी यूज कर रहे हैं जो कि इस ग्रुप में है, क्या यूज करेंगे? हैव। तो जैसे ही आप यहाँ हैव यूज करेंगे तो आप रूल पे ध्यान से देखेंगे, हैव या हैज दिख गया तो आपको बिन लगाना है। क्या लगाना है? बिन। तो आप यहाँ यूज करेंगे बिन, तो यहाँ लिखिए बिन। क्लियर है? और तब वर्ब को उसके थर्ड फॉर्म में लिखिए, यानी फिर से टाउट। ठीक है, इस तरह से आप समझ गए होंगे कि सी जो है बाई हर हो गया, अस जो है वी में कन्वर्ट हुआ, देखेंगे यहाँ पर सी जो है हर हो गया और अस जो है वी में कन्वर्ट हो गया, यानी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पे कन्वर्ट हो गया और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जाकर कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, वो ध्यान से देखिए। नेक्स्ट में आपको एक नाम दिख रहा है, मैंने कहा था नाम नो चेंज, नाम नहीं बदलता है, नाम बाद में लिखेंगे लेकिन बाई के साथ वही नाम ही रहेगा, बाई नाम। क्लियर है? अब ध्यान देंगे मी है, मी जो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर है, यदि सब्जेक्ट के प्लेस पर आएगा तो क्या बनेगा? आई, तो यहाँ लिखेंगे आई। और आपको पता है कि आई और वी के साथ हम लोग सैल यूज करते हैं और बाकी सबके साथ विल यूज करते हैं। तो राम के साथ विल है, लेकिन आई रहने पे क्या यूज करेंगे आप? सैल। क्लियर है? और जैसे ही आप यहाँ सैल लिखेंगे तो आप देख रहे होंगे सैल या विल रहने पर आपको बी यूज करना है, और जैसे ही आप बी लिखेंगे वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, एंड टीच का थर्ड फॉर्म फिर आउट। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको। मी जो है आई में कन्वर्ट हुआ, नेम नो चेंज हुआ बाई के साथ, और विल जो है सैल में कन्वर्ट हुआ क्योंकि अब आई है, आई और वी के साथ सैल होता है। ठीक है ना, और जैसा कि आपको पता है कि इसके साथ सैल या विल के साथ बी लगाते हैं और वर्ब को उसके थर्ड फॉर्म में लिखते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट ध्यान से देखिए, जैसा कि मैंने कहा था कि डू या डज रहने पर, डू या डज रहने पर आपको इज एम आर यूज करना है। ठीक है, इज एम आर यूज करना है। अब ध्यान से देखिए, आप यहाँ पर इज एम या आर में से किसी एक को यूज करेंगे, लेकिन अब आपका जो सब्जेक्ट बनने वाला है वो तो यू आ रहा, यू आ रहा, तो यू के साथ आप क्या यूज कीजिएगा? आपको पता है कि यहाँ पर आर यूज कीजिएगा, तो आप लिखेंगे आर, आर यू। ठीक है, और उसके बाद ही जो है किसमें कन्वर्ट होगा? तो आपको पता है ही जो है हिम में कन्वर्ट होगा, तो बाई हिम लिखिए, बाई हिम। ठीक है, और उसके बाद आपको पता है कि वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में होगा, तो आर यू टाउट। फिर से मैं बता दूंगा आपको, ध्यान से देखेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि यदि आपको डू या डज दिख जाए तो इज एम आर में से किसी एक को, जैसे मैंने लिख दिया था पर V1 हो या डू हो, आप इज एम आर में कन्वर्ट करेंगे, V5 हो या डज हो, इज एम आर में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको यहाँ दिख रहा है कि V5 हमारा डज है तो इज एम आर में से किसी एक को लिखना है, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पे आ रहा है वो यू है, यू के साथ इसमें से क्या आप चूज करेंगे? तो आर, आर यू टाउट। ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और बाई, और चूंकि ही क्या बन रहा है? हिम। अब नेक्स्ट ध्यान से देख लेंगे आपको, जैसा कि आप देख लेंगे यहाँ पर डिड है, और डिड के लिए मैंने कहा था कि V2 हो या डिड हो, आपको वाज या वर यूज करना है। ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे? डिड के लिए वाज या वर में से किसी एक को चुनेंगे। तो अब आपका सब्जेक्ट के प्लेस पर यू आ रहा है। ठीक है ना, तो आप जब यू लिखेंगे तो यू के साथ क्या होता है? वर होता है, तो आप लिखेंगे वर यू। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है? टाउट, टाउट, और साथ ही साथ बाय लिख करके, और दे का क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, दे का दे हो जाता है। ठीक है ना, तो आप यहां दे लिखिए। अब लास्ट सेंटेंस पर ध्यान से देखिए, लास्ट सेंटेंस व्हाई डिड शी टीच यू, तो जब व्हाई हो, व्हेन हो, हु हो, ये आप चेंज नहीं करते, ध्यान दीजिएगा, व्हाई हो, व्हेन हो,
हु हो, यानी WH वर्ड कोई भी हो, WH वर्ड हो कोई भी, ये ध्यान देंगे नो चेंज, नो चेंज, नहीं चेंज करते हैं, तो WH वर्ड रह जाएगा यानी वाई। और जैसा कि आपको पता है कि वर्ब यदि सेकेंड फॉर्म यानी डिड में हो या सेकेंड फॉर्म हो, डिड हो या सेकेंड फॉर्म हो, वाज एवर यूज करेंगे। तो जब आपका सब्जेक्ट के प्लेस पर यू आ रहा है तो यू के लिए क्या यूज करते हैं, पता है, ये वर यूज करते हैं, ठीक है, सिंगुलर के साथ वाज, प्लूरल के साथ वर, लेकिन यू जो है एक्सेप्शनल में आता है इसलिए हम उसके साथ वर यूज करते हैं। तो व्हाई वर यू, और टीच का थर्ड फॉर्म क्या होगा, टाउट, टाउट बाय, और सी का क्या होगा, हर। क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि कम समय में यदि आप कंटिन्यू वीडियो के साथ लगे रहते हैं, बहुत ध्यान से देखते हैं, कॉन्सेप्ट यदि आपका क्लियर है, करने का मतलब है जैसे से मैंने बताया था, यदि आप स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देख रहे होंगे, बिना स्किप किए देख रहे होंगे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंप्लीट वॉइस समझ में आ गया होगा। जैसे कि आपको पता है कि कुछ स्टैंडर्ड पार्ट जो है मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में बताऊं, लेकिन अभी हमारा जो टारगेट है कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को एक ही वीडियो में कंप्लीट करूं। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं चाहूंगा इसी तरह से आप अप टू डेट रहें। पहले मैंने टेंस कंप्लीट किया, आज मैं वॉइस कंप्लीट किया हूं, और कल मैं आपको नरेशन कंप्लीट करवाऊंगा, बस एक ही वीडियो में। तो मैं चाहूंगा किसी तरह से बने रहें, और यदि कहीं कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम अवश्य करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।